जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं वैशाख महात्म्य के 21वें अध्याय की कथा। और कथा के लास्ट में टिप ऑफ द डे। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वे कहने लगे कि मातंग ब्रह्मषि के 2 पुत्र दंतिल और कोहल नाम के थे। शाप दोष से उनके ये नाम हुए। रूप यौवन में संपन्न, सब विद्याओं में निपुण मातंग ऋषि कहने लगे कि हे पुत्रों, इस वैशाख मास में प्रातःकाल उठकर स्नान करो, मार्ग में प्याऊ लगवाओ और छाया करो, पंखे से मनुष्य की हवा करो, शीतल जल दान करो और भगवान की पूजा करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओगे। पिता के वचनों को सुनकर दंतिल को अति क्रोध आया और कोहल मदोमंत हो गया। धर्म की लालसा रखने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि ए दंतिल, क्रोध के कारण मुझे सिंह और मदोमत होने के कारण कोहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म से विमुख पुत्र और कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र ही त्याग देना चाहिए, क्योंकि जो कोई लोभ वंश होकर भी इनको नहीं त्यागता वह 14 मन्वंतर तक नरक भोगता है। उसी समय हम अत्यंत दुखी होकर बार बार श्राप से निवृत्त होकर पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने कहा, जब तुम दोनों पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होगे तो उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेंगे। तब उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम पापों से छूटकर पूर्व रूप धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा यह वचन मिथ्या नहीं होगा। इस प्रकार पिता के श्राप से हमको यह योनि मिली। हम एक दूसरे को मारने की इच्छा से यहाँ आए हैं। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वे दोनों मुनीश्वरों को नमस्कार कर आज्ञा लेकर अपने पिता के पास चले गए। व्याध भी कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंककर पुण्यात्मा ऋषि से कहने लगा। इसका आगे का पाठ सुनते हैं हम 22वें अध्याय में। तब तक के लिए टिप ऑफ द डे। आइए जानते हैं टिप ऑफ द डे। यदि किसी की शादी नहीं हो रही है, शादी में विलम्ब आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि गरीबों में पीले फल जैसे कि आम, पपीता या बाटें, पीले रंग का रुमाल अपने पास रखें, बेसन के लड्डू का प्रसाद बृहस्पतिवार के दिन चढ़ाएं और पीले वस्त्रों का दान करें और साथ में पीली मिठाई का भी आप दान कर सकते हैं। बोलिए जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।